डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को हम नरेशन का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताने चल रहे हैं। आप लोगों को असर्टिव बताया गया, इंट्रोगेटिव बताया गया, इंपरेटिव बताया गया, ऑब्जेक्टिव बताया गया और लास्ट सेंटेंस आपका कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। मतलब कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है, हम उसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। मतलब अब हम कह सकते हैं नरेशन टॉपिक हमारा है और इस नरेशन टॉपिक में अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है और वो रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, उसका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, तो हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे एग्जांपल लिखा गया, मान लीजिए हमने एक आपको सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ठीक, लिखा गया एलास सी इज Alas, she is no more। एक हो गया आपका। दूसरा लिखा गया, हमने लिखा they said hurrah, we have won the match। आपका ए सेंटेंस बन गया, ये हो गया। अब ऐसे हमें लिखा I said bravo, you have done well। क्लियर। अब आपका देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है, देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, ये आपका क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो पहला चेंजिंग हमारा कहां पर आता है? रिपोर्टिंग वर्ब में आता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको समझने की जरूरत है। तो पहला हम रूल फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू, रिपोर्टिंग वर्ब को हम किसमें चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ, अब क्या हो गया? जॉय, सारो। हम या तो किसमें चेंज करेंगे? जॉय में या सारो में, या अपलोडेड, क्या हो गया? अपलोडेड। किसमें चेंज करेंगे? अपलोडेड में चेंज करेंगे। अपलोडेड हो गया। अपलोडेड का मतलब जहां पर हमको शाबाशी देना होता है वहां पर हम अपलोडेड लगाते हैं। इसके बाद सरप्राइज्ड, क्या हो गया? सरप्राइज्ड, मतलब जहां पर हमको आश्चर्य व्यक्त करना होता है वहां पर हम सरप्राइज लगाते हैं, ठीक है। एस्टोनिश्ड भी लगा सकते हैं, स्तंभ में पड़ जाए। तो पहला परिवर्तन हमारा कहां पर आता है? रिपोर्टिंग वर्ब में आता है। इसको या तो हम एक्सक्लेम विद जॉय करते हैं या एक्सक्लेम विद सारो करते हैं। इसके बाद देखिए अपलोडेड अलग हो गया, अपलोडेड का अलग सेंस होता है, सरप्राइज्ड का अलग होता है, एस्टोनिश्ड का अलग होता है। ये तो आपका रूल फर्स्ट हो गया। रूल सेकंड हमारा क्या होता है? कनेक्टिंग दैट इज यूज्ड, कनेक्टिंग दैट इज यूज्ड। अब कनेक्टिंग हम किसका प्रयोग करेंगे? मतलब कामा इनवर्टेड कामा हटा करके हम किसका प्रयोग करेंगे? कनेक्टिंग दैट का प्रयोग करेंगे। रूल थर्ड क्या है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड इज रिमूव्ड एंड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हम हटा देंगे एंड, और क्या करेंगे? exclamatory sentence is changed into
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। बाकी प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, नियरेस्ट वर्ड चेंज आपका सेम रहेगा जैसे कि अन्य सेंटेंस में रहता है। तो अब आपको इन तीनों रूल को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नरेशन में टॉपिक में लिख लेना है। क्लियर हो गया? अब हमको क्या कर रहे हैं, जो आपकी एक्सरसाइज दी गई अब हम इसको चेंज कर लेते हैं इनडायरेक्ट में। अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, देखिए एलास का मतलब क्या होता है, दुख प्रकट करना। हम इसको हमने लिख दिया ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, उसने दुख व्यक्त किया दैट। अब एलास को हम हटाएंगे क्योंकि हमारा क्या एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, और इस सेंटेंस को हम मतलब असर्टिव सेंटेंस की तरह चेंज कर देंगे। अब सी थर्ड पर्सन है, हमने सी लिख दिया, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, वाज नो मोर। आपका सेंटेंस बन गया। देखिए टेंस भी चेंज हो गया, बाकी आपका सेम टू सेम हो गया, सी वाज नो मोर। और किस में बन गया आपका, इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अगला लिखा गया दे सेड हुर्रा वी हैव वोन द मैच। अब कोई दिक्कत नहीं, आप इसको चेंज करिए। यहां पर लिखा गया दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, जॉय हो गया। अब जैसे सारो है यहां ग्रीफ लगा सकते हैं, यहां जॉय के स्थान पर डिलाइट भी लगा सकते हैं। डिलाइट का मतलब ये खुश होना होता है। दैट भी लिखा है, दे के अनुसार चेंज हो जाएगा दैट दे हैड, ठीक है, ओन द मैच। आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक है, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड ओन द मैच। क्लियर? अगला लिखा गया आई सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। क्लियर? अब ब्रेवो का मतलब होता है शाबाशी देना। अब यहां पर क्या हो गया, आई, क्या हो गया, आई। अपल्यूडेड, अपल्यूडेड। अब मैंने शाबाशी देते हुए सेइंग मतलब कहा, क्या कहा, दैट। आई अपल्यूडेड सेइंग दैट, मैंने क्या कहते हुए शाबाशी दिया, यू हैव डन वेल। यू, अब यहां पर कोई वो नहीं दिया गया, तो आई फर्स्ट पर्सन हम यू को भी लगा सकते हैं। हम लिख दें क्या, यू हैव के स्थान पे क्या हो गया, हैड डन वेल। क्योंकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब हम फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को सेकंड पर्सन में कर सकते हैं। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ध्यान में रखना है एक्सक्लेम विथ जॉय, जॉय के स्थान पर डिलाइट भी लगा सकते हैं। एक्सक्लेम विथ सारो, सारो के स्थान पर ग्रीफ लगा सकते हैं। अपलोडेड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सक्लेम विथ सरप्राइज भी लगा सकते हैं, अथवा एस्टोनिश्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहा गया व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो क्या हो गया, ही एस्टोनिश्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। बाकी आपको रूल नोट कर लेना है और उसके बाद अपनी बुक से एक्सरसाइज करना है, और यहां पर नरेशन टॉपिक जो था वो कंप्लीट होता है। लेकिन अब इसके साथ आपको अभी डायलॉग का हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे या मिक्स सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, उसको आपको एक्सरसाइज के थ्रू बताया जाएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास। ओके।